और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 फरवरी सन 2026। षष्ठी तिथि आज सुबह 9 बजे तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हराया। सेमीफाइनल खेलने के लिए अब बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। पीएम किसान 22वीं किस्त बड़ी अपडेट, 9 करोड़ किसानों के खाते में आ रहे हैं 2-2 हजार रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। 1 मार्च को होगा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन, विजेताओं को बांटी जाएंगी 1 करोड़ रुपए इनामी राशि। खाटू श्याम मेले को देखते हुए पुनः पटरी पर लौटी रद्द हुई ट्रेनें। हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को लगा बड़ा झटका, कहा शिक्षा का अधिकार जीवन के किसी भी चरण में छीना नहीं जा सकता। हरियाणा में गरीबों के घर का सपना होगा पूरा, EWS फ्लैट्स के लिए 25 फरवरी तक करना होगा आवेदन। पानीपत जिले के नौलथा गांव में ऐतिहासिक होली फाग मनाने की तैयारियां हुई शुरू, बुलाई महापंचायत, आपसी भाईचारे समेत कई मुद्दों पर लिया फैसला। कुरुक्षेत्र में किसानों ने जलाई ट्रेड डील की प्रतियां, भाकियों की प्रदेश स्तरीय बैठक, 23 मार्च की रैली की बनाई योजना। पारुल चौधरी बनी हरियाणा महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मैच में इंग्लैंड 51 रन से जीता, श्रीलंका 95 रन पर ऑल आउट। और टैरिफ में बदलाव से भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बैठक टली, इसमें भारत पर 18% टैरिफ लगना था। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब सर्दी का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। लगातार दिन और रात दोनों का तापमान बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बारिश के बाद रविवार की सुबह प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से धूप खिली रही। हालांकि नमी ज्यादा होने से सुबह और शाम के समय हल्की ठंड भी महसूस की जा रही है। दिन में धूप तेज होने लगी है और ठंड का असर अब सीमित होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोपहर में चिलचिलाती धूप ने गर्मी का एहसास कराया। पलवल में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवाओं से संपूर्ण इलाकों में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं आज यानी 23 फरवरी को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरियाणा महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पारुल चौधरी की नियुक्ति की घोषणा की है। ये नियुक्ति 22 फरवरी को कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से की गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पारुल चौधरी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधीन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी प्रदान कर दी है। ये कदम हरियाणा में कांग्रेस की महिला इकाई को मजबूत करने और संगठन को नई ऊर्जा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पारुल चौधरी पटौदी एससी क्षेत्र से जुड़ी हैं और साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुकी हैं। वे वकील हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्य में सक्रिय रहती हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि आजीवन शिक्षा प्राप्त करना सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व भी है। अदालत द्वारा हरियाणा सरकार के उस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें एक नए नियुक्त कर्मचारी को सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा की परमिशन नहीं दी गई थी क्योंकि उसने अभी तक 3 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की थी। इस निर्णय ने हरियाणा के ग्रुप सी और ग्रुप डी के उन हजारों कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। इस निर्णय से उन कर्मचारियों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं जो नौकरी के साथ साथ अपनी डिग्री पूरी करना चाहते हैं। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक नियम किसी भी व्यक्ति के विकास और शिक्षा के अधिकार से बड़े नहीं हो सकते। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ द्वारा अपने फैसले में कहा गया है कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य का कर्तव्य बनता है कि वे अपने कर्मचारियों को शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करें, न कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक साल में 37,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। वर्तमान में 12,500 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। युवाओं से इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जल्द ही पूर्ण पारदर्शिता के साथ इन्हें भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए बिना खर्चे और बिना पर्चे के सरकारी नौकरियां दी है। नौकरियों में सभी वर्गों के युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं। साथ ही विदेश सहयोग विभाग के जरिए वैध तरीके से विदेशों में भी युवाओं को रोजगार के मौके मुहैया करवाए जा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में कहा कि युवाओं की नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा से प्रदेश और देश नई दिशा में जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अवैध नशा कारोबार में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्तियां भी अटैच करने का काम किया जा रहा है।
हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश और केंद्र सरकार इन लोगों के घर का सपना पूरा करने जा रही है। इसके लिए 25 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एडीसी सतवीर मान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को अपना घर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 23 अक्टूबर 2025 की ईडब्ल्यूएस नीति के तहत लाइसेंसधारी बिल्डरों द्वारा विकसित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित प्लाट या फ्लैट्स की बुकिंग के लिए पोर्टल को 25 फरवरी तक खोला गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र और इनकम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। कुरुक्षेत्र जिले में भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी यानी भाकियू ग्रुप की प्रदेश स्तर की बैठक रविवार को जाट धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक में भाकियू के अध्यक्ष नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इस डील को किसान हित के खिलाफ बताकर रद्द करने की मांग की। बैठक के बाद किसानों ने ट्रेड डील की प्रतियां जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही 23 मार्च को पीपली अनाज मंडी में बड़ी रैली आयोजित करने की योजना भी बनाई। भाकियू ने इस रैली में पूरे देश से किसान इकट्ठा होने का दावा किया। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने कहा कि अमेरिकी ट्रेड डील किसानों की कमर तोड़ देगी, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही ट्रेड डील को रद्द करने की मांग उठाई जाएगी। ये समझौता किसानों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इससे आयात बढ़ेगा और घरेलू उत्पादों की कीमतें गिरेंगी। सरकार को चेतावनी दी कि अगर डील रद्द नहीं हुई तो 23 मार्च की रैली से आगे के आंदोलन की दिशा तय होगी। चढ़ोनी ने कहा कि 27 फरवरी को भी सभी जिलों में प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूके जाएंगे। पानीपत जिले के नौलथा गांव में ऐतिहासिक होली फाग मनाने की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। इसी सिलसिले में गांव के 24 चबूतरे पर एक महापंचायत बुलाई गई। पंचायत में धूमधाम से फाग मनाने का फैसला लिया गया। शाम 5 बजे बुलाई गई इस महापंचायत में 36 बिरादरी के लोगों ने भाग लिया। 80 वर्षीय चौधरी फूल सिंह ने पंचायत की अध्यक्षता की और उन्हें सर्वसम्मति से पंचायत का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर नौलथा के सरपंच बलराज सिंह जागलान और डूंगरान के सरपंच पति नीरज कौशिक भी मौजूद रहे। कमेटी के संरक्षक खिलार सिंह ने फाग बोलते हुए कहा कि पिछले साल का फाग भी चर्चा में रहा था, जिसने गांव की पुरानी परंपरा को कायम रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस साल भी फाग को पुराने तरीके से ही मनाया जाएगा, जैसा कि पूर्वजों ने किया था। उन्होंने बताया कि पहले भी दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे और जिला प्रशासन का भी इसमें सहयोग रहता है ताकि कोई परेशानी न आए। खिलार सिंह ने समाज की सभी 36 बिरादरी के लोगों से भाईचारे के साथ इस साल भी ऐसा ही कार्यक्रम करने का अनुरोध किया। रेवाड़ी में कोसली के विधायक अनिल यादव ने अपनी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। शुरू हुए बजट सत्र से पहले विधानसभा सचिवालय को 9 सवाल भेजे, जिसमें वाया डहीना कड़ीना रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ और वाया गुडियानी पालावास से कोसली मार्ग को 4 लेन बनाने, कोसली की अवैध कॉलोनियों को वैध करने व डहीना को उपमंडल का दर्जा देने की योजना के बारे में सरकार का रुख बताने को कहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि कोसली के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीट वाटर वेस्ट पाइप लाइन से ड्रेन नंबर 8 में डालने, कोसली रेलवे स्टेशन से मार्केट के लिए अंडरपास बनाने और भागली 2 पंचायत से रेलवे स्टेशन, कोसली मार्केट, अनाज मंडी व बस स्टैंड को जल भराव से मुक्ति दिलाने की कोई योजना है या नहीं, यदि है तो कब तक ये काम होगा। साथ ही विधायक ने सरकार से पूछा कि कोसली बाईपास का निर्माण कब तक संपन्न होगा। साथ ही HPLPC को जमीन खरीदने का अधिकार मिलने के बाद भी बाईपास निर्माण गति नहीं पकड़ रहा है, इसके बारे में विधायक ने सवाल पूछा है। खाटू श्याम में आयोजित वार्षिक फाल्गुनी मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। रोडवेज विभाग ने श्याम भक्तों को हारे के सहारे श्याम बाबा के दर्शन कराने के लिए प्रदेश के लगभग सभी डिपो व उप डिपो से स्पेशल बसों के संचालन को हरी झंडी दिखा दी है। अब नारनौल से खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नारनौल रोडवेज डिपो के एक अधिकारी ने बताया कि खाटू श्याम धाम पर आयोजित वार्षिक फाल्गुनी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 24 से 28 फरवरी तक मेला स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों का संचालन दिन भर जारी रहेगा। इन बसों में प्रति व्यक्ति यात्री किराया 150 रुपए तय किया गया है। पाटन नीमका थाना सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने का काम प्रगति पर है। ऐसे में इस रूट पर ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए मेला स्पेशल बसों को नए रूट से खाटू श्याम के लिए संचालित किया जाएगा। अब ये सभी बसें नया गांव पाटन के रास्ते चलने के बजाय निजामपुर, मेहाड़ा, माउंडा के रास्ते नीमका थाना पहुंचकर खाटू श्याम पहुंचेंगी। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ से खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है।
यहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैराथन का आयोजन हो रहा है। 1 मार्च को आयोजित होने वाली इस मैराथन में 38 विदेशी खिलाड़ियों सहित 3,500 से ज्यादा धावक शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन गुलाब चंद कटारिया इस अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस प्रतियोगिता में 42.195 की फुल मैराथन होगी, जिसे धावकों को 6 घंटे के भीतर पूरा करना होगा। 10 किलोमीटर की समयबद्ध दौड़ का अलग तरीके से आयोजन होगा, जिसमें समय के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें आमजन भी हिस्सा ले सकेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में अलग अलग श्रेणियों के विजेताओं में 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। फुल मैराथन में 20,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी, जबकि हाफ मैराथन में 15,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए और 10 किलोमीटर दौड़ में 7,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि रखी गई है। 18 से 50 वर्ष तक के प्रतिभागियों के लिए अलग अलग आयु वर्ग बनाए गए हैं और कुल 138 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। 5 किलोमीटर दौड़ में शिरकत करने वाले धावकों को मेडल और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। हरियाणा में खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। खाटू श्याम धाम पर आयोजित हो रहे वार्षिक फाल्गुनी मेले को देखते हुए रेलवे द्वारा आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनों के फिर से संचालन को हरी झंडी मिल गई है। इनमें किसान एक्सप्रेस 23 फरवरी से 3 मार्च तक तथा 26 फरवरी से अगरतला फिरोजपुर कैंट ट्रेन शामिल है। हिसार जयपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हिसार से शाम 5:50 पर रवाना होकर रात 1 बजे जयपुर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में जयपुर हिसार अनारक्षित स्पेशल ट्रेन इसी समय अवधि में जयपुर से दोपहर 2:50 पर रवाना होकर रात 10:25 पर हिसार पहुंचेगी। बीच रास्ते में ये ट्रेन दोनों दिशाओं में सिवानी, सादलपुर, रामपुरा बेरी, लोहारू, सूरजगढ़, चिड़ावा, रतन शहर, झुंझुनू, ढूंढलौद, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सीकर, पलसाना, रिंगस, गोविंदगढ़, मलिकपुर, चौमू, सामोद व ढेरका बालाजी स्टेशनों पर ठहराव करती जाएगी। अगरतला फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस ट्रेन 26 फरवरी को एक ट्रिप अपने निर्धारित मार्ग व संचालन समय सारणी के हिसाब से संचालित होगी। वहीं दिल्ली बठिंडा दिल्ली 23 फरवरी से 3 मार्च तक अपने निर्धारित रूट एवं संचालन समय सारणी के हिसाब से संचालित होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम की तरफ से चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन स्वयं जाकर या भारतीय डाक के माध्यम से अप्लाई करवा सकते हैं। ये भर्ती एडोक आधार पर 6 महीने के लिए या रेगुलर भर्ती तक के लिए की जा रही है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होने चाहिए तथा 8वीं कक्षा में उनके पास हिंदी या पंजाबी विषय में से कोई भी एक विषय अनिवार्य होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है। इंटरव्यू की तिथि 16 से 24 मार्च रखी गई है। इंटरव्यू का स्थान जिला न्यायालय गुरुग्राम रहेगा। सैलरी 16,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है। रविवार को उसे साउथ अफ्रीका ने तीसरे सुपर 8 मैच में 76 रन के अंतर से हरा दिया। इसी के साथ टूर्नामेंट में भारत की जीत का सिलसिला भी थम गया। इससे पहले इंडिया ने लगातार 12 मैच जीते थे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रन पर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे अधिक 42 रन बनाए। इससे पहले साउथ अफ्रीका की ओर से डेविड मिलर ने 35 बॉल पर 63 रन बनाए, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 45 रन का योगदान दिया। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए तो अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। डेविड मिलर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ग्रुप 1 का पहला ही मैच 76 रन के बड़े अंतर से हार गई है। इससे टीम का नेट रन रेट -3.800 हो गया है। ऐसे में टीम इंडिया को अगले दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे ताकि उसका नेट रन रेट अन्य टीम से बेहतर हो। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर होने वाली बैठक टल गई है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। बैठक 23 से 26 फरवरी को वाशिंगटन में होनी थी। दरअसल समझौते में भारत को 18% टैरिफ देना था, लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सभी ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिए थे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ही दुनिया भर पर पहले 10% टैरिफ लगाया, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का 15% ग्लोबल टैरिफ लागू हो रहा है, जो डील वाले 18% से कम है। इसके कारण दोनों पक्षों ने तय किया है कि इन बदलावों की समीक्षा के बाद बैठक की नई तारीख तय की जाएगी। बैठक के टलने से अब इस ट्रेड डील में देरी हो सकती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अगली किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च 2026 के बीच खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में कुल मिलाकर 6,000 रुपए दी जाती है। ये राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। पोर्टल के मुताबिक सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-KYC कराना अनिवार्य किया है। अगर आपकी ई-KYC पेंडिंग है तो किस्त रुक सकती है। किसान खुद पीएम किसान पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए ई-KYC कर सकते हैं या फिर पास के कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर भी बायोमेट्रिक तरीके से इसे पूरा करवा सकते हैं। नियम के मुताबिक हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की ये किस्त दी जाती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।